हेलो गाइज, नमस्कार। मैं ब्रिज वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिज माइलस्टोन। मित्रों, आज मैं चौरी चौरा में हूँ। चौरी चौरा का इतिहास मित्रों स्वतंत्रता की आज़ादी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। ये चौरी चौरा सर मित्रों, ये हमारा जो चौरी चौरा है जो गोरखपुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे जो आप जानेंगे कि चौरी चौरा जो है, चौरी चौरा का इतिहास आज़ादी से पहले के आज़ादी का बिल्कुल यहीं से बजा था। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि चौरी चौरा में बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। और यहाँ का जो थाना है, पुलिसकर्मियों के यहाँ पे थाने के अंदर बंद करके फूंक दिया गया था। ये वही मेरा चौरी चौरा है। और आपको दिखाएंगे चौरी चौरा का रेलवे स्टेशन किस तरह है। ये देखिए चौरी चौरा का रेलवे स्टेशन, अंदर भी हम आपको ले चल कर दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारा चौरी चौरा का रेलवे स्टेशन अगल बगल देखिए बहुत शांतिप्रिय जगह है ये। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे चौरी चौरा। ये देखिए, यहाँ से आपको सिवान छपरा बिहार के तरफ से जाने वाली और गोरखपुर की तरफ जाने वाली पूरा बहुत पश्चिम में तरफ भी गाड़ियाँ जाती हैं। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरा चौरी चौरा का रेलवे स्टेशन है। डबल लाइन चौरी चौरा का रेलवे स्टेशन चारों तरफ से चौरी चौरा मेरा है। और आपको देखिए चारों तरफ किस तरह डेवलपमेंट हो चुका है। चौरी चौरा में ही आपको शहीद स्मारक मिलेगा, जहाँ पे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए हैं उनके नाम पे यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया गया है। और मैं अभी गया था थाने में, थाने के सोचा कि थाने से ये सचिव से मिलकर थाने का जो हमारे जो भी सेनानी शहीद हुए थे थाने में, इस तरह का हमारा थाना था, अंग्रेजों का बनाया हुआ आज भी थाना ऑफिस मौजूद है। मैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ऊपर से परमिशन नहीं मिल पाया है। और कहा गया है कि आप परमिशन लेकर आइए तो हम आपको अंदर का जो भी है अवश्य से उसको शूट करने का मौका देंगे। और मैं अगली बार जब मैं चौरी चौरा के बारे में अपनी वीडियो बनाऊंगा तो ऊपर से परमिशन लीजिए, उससे परमिशन लेकर ये वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए ट्रेन आ रही है जौरिया साइड से, ये जाएगी गोरखपुर होती हुई लखनऊ दिल्ली में अहमदाबाद की तरफ से ट्रेनें जाएंगी। चौरी चौरा हमारा है। चौरी चौरा के इतिहास बहुत बड़ा है। कहते हैं लेकिन मुहावरा है कि 4 रोज का चौरी चौरा है कि चौरी चौरा चौराहे पर 4 रोज का चौरा चबा रहे थे। पर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुओं का दिल में है। ये चौरी चौरा पीछे को सही नारा गुजरा था मित्रों। हमारी आज़ादी का चौरी चौरा का बहुत महत्व है। जो इतिहास पढ़ा होगा वो जानता होगा कि चौरी चौरा का जो क्षेत्र है, चौरी चौरा क्यों महत्वपूर्ण है। आज युवाओं में आज़ादी के प्रति इतना प्रेम नहीं है, इतना प्रेम हम लोग 24-27 वर्ष में देश की आज़ादी की अपनी जान को न्यौछावर कर देते थे, लेकिन देश बदल चुका है। चौरी चौरा के बारे में कुछ बताएंगे सर आप? सर मैं भी पहली बार आया हूँ। मैं भी फिलहाल चौरी चौरा एक ऐतिहासिक जगह है, ठीक है ना, जहाँ अंग्रेजों के शासन में आज़ादी का बिल्कुल यही पाला बिल्कुल यही समझा था। क्या था और क्यों प्रसिद्ध है पता है आपको? क्यों प्रसिद्ध है पता है? हाँ, यहाँ पर एक जो है घटना, इम्पोर्टेंट घटना जेल में बंद करके पुलिस वालों को जला दिया गया था। यही जो स्वतंत्रता का आज़ादी का यही पाला बिल्कुल चुका है। आजकल के लोगों को, आजकल के बच्चों को चौरी चौरा के इतिहास के बारे में पता नहीं है। और ये सब बहुत बड़ा कांड हुआ था, ये बहुत बड़ी घटना थी। और यहाँ पर अभी जल्दी ही इसके लिए स्मारक बनाया गया है। क्या बनाया गया?
शहीद शहीद स्मारक पार्क बनाया गया। शहीद स्मारक बनाया गया है। और लोगों को चाहिए कि आगे आकर दर्शन करें, देखें, ठीक है ना। इसलिए मैं शहीद स्मारक पार्क का भी अभी शूट करूँगा बिल्कुल। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। सर आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मैं संजय लाल श्रीवास्तव। थैंक यू सर। रेलवे स्टेशन के पीछे ही आपको नज़र आएगा शहीद स्मारक पार्क, और आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शहीद स्मारक पार्क जहाँ ये 19 लोगों को सजाए मौत की सज़ा दी गई और फांसी पर लटका दिया गया था। 1972 लोगों को सज़ा हुआ था, जिसमें से 19 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया और 151 लोगों को आप देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी वकालत के माध्यम से हटाया था। और मैं उसको भी आपको इतिहास के बारे में बताने का प्रयास करूंगा और ये आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि चौरी चौरा क्यों प्रसिद्ध है। चौरी चौरा आप देखेंगे स्वतंत्रता की आज़ादी के समय में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। ये बहुत बड़ा कपड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था। विदेशी कपड़ा यहीं पे आके गिरता था और यहाँ से लोग अपने कपड़ों की खरीदारी करते थे। बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था चौरी चौरा। और चलते हैं चौरी चौरा की जो शहीद स्मारक पार्क है उसको हम उसके अंदर चलकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे चौरी चौरा किस तरह है। ये देखिए चौरी चौरा का जो मेन जो एक पिलर बना हुआ जो स्मारक जो है इसके नाम पर 19 लोगों को जो फांसी दिया गया था रेलवे के द्वारा, उनके नाम आप देखेंगे चौरी चौरा में शहीद स्मारक पार्क बनाया गया है। और उसके इतिहास के बारे में देखेंगे कैसा है। और घोषते ही आपको किसी माननीय पी.वी. नरसिम्हा राव जी के द्वारा बनाया गया ये शहीद स्मारक पार्क जो 1993 में बना है, उसके इतिहास को शिलापट लगा हुआ है, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए बहुत लंबा है, हमको लगता है कि 100 फीट के ऊपर ही है और ये बहुत बड़ा स्थित है। और आगे देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो अगल बगल के लोग हैं वो आपको यहाँ पे आकर इस पार्क में हवा का आनंद लेते हैं और बच्चों के खेलने के लिए भी अच्छी जगह है। और ये देखिए चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं और बच्चियाँ भी खेल रही हैं। अभी बच्चे नहीं हैं, मौसम का सुहावना है और धूप निकला था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश हुआ है। और बारिश में बच्चे क्या है कि अपने आकर यहाँ पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं और कुर्सियाँ भी खाली हैं। ये हमको लगता है कि दो चार बीघे में होगा ही ये जो बना हुआ शहीद स्मारक। आप इधर आगे चल के दिखाएंगे कि शहीद स्मारक पार्क कैसा है और शहीद स्मारक पार्क की विशेषता क्या है, उसका इतिहास क्या है। हमें और आपको जानना चाहिए, आज के युवा पीढ़ी को खासकर जानना चाहिए। आज का युवा पीढ़ी इतिहास के बारे में कम जानकारी रख रही है। सोशल मीडिया के जो जानकारियाँ जो आ रही हैं, फेक जानकारियाँ, उसको पढ़ के गांधी और नेहरू को और मदन मोहन मालवीय को गाली दे रही है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके बारे में उनको जानकारियाँ कम होने की वजह से और फेसबुकिया ज्ञान से कि वो अपने आप को संलग्नित किए हुए हैं, जिससे पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपको एक शिलापट आपको जैसे इन करेंगे तो आपको एक शिलापट दिखाई देगा। इस शिलापट में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा क्या क्या जानकारियाँ इसकी लिखी हैं, किस तरह का इतिहास लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बताने का प्रयास करूँगा। चौरी चौरा के शहीदों का इतिहास। मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने अहिंसक राज्य क्रांति का शंखनाद किया था और सन 1920 में गोरखपुर में बाले के मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों और अंग्रेजी पढ़ाई का बहिष्कार किया जाए और चरखा काट कर कपड़े बनाकर शुरू किया जाए तो अंग्रेज़ों के हथियार छोड़ने में देर नहीं लगेगी। हमें गुलामी की जंजीर तोड़ देना उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। गोरखपुर एक ऐसा जिला था जिसमें अंग्रेज संगठन नीचे से ऊपर तक पूर्णतः मजबूत था। यहाँ ताड़ी, शराब और गांजा और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर सत्याग्रह शुरू किया गया और इसी क्रम में शाहजहां और चौरी चौरा स्थित प्रमुख बाजारों में सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया गया। चौरी चौरा उस समय विदेशी कपड़ों का बहुत बड़ा भंडार और बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। इसलिए यहाँ स्वाभाविक था कि यहाँ पर सत्याग्रह का काफ़ी गंभीरता और विशिष्ट कार्यों के साथ शुरू किया जाता।
लगातार 2 माह तक समाज सेवकों के जत्थे की इसी कपड़ों की दुकानों पर, गाड़ी और शराब की दुकानों पर धरना देते रहे और पुलिस वाले जमींदारों की मदद से सत्याग्रहियों पर धुआंधार लाठी बरसाते रहे। विशाल से घोड़े मंगाए गए, किंतु घोड़ों की चापों से कुचलने जाने पर भी सत्याग्रहियों ने न तो साहस छोड़ा और न ही आतंकित हुए। पंडित मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, जो इस क्षेत्र के सत्याग्रह के सूत्रधार थे, ने आदेश दिया था कि बड़े जत्थे से के बजाय वो सत्याग्रही छोटे छोटे जत्थों में भेजे जाएं। जब एक सब जत्था पिट जाया करता था तो दूसरा जत्था आगे आ जाया करता था। यह क्रम 2 शनिवार 2 बाजार तक चला। 4 फरवरी 1922 को तीसरा शनिवार पड़ा। उसी दिन बड़ी तैयारी के साथ जत्थे निकले और यह निश्चय कर लिया गया था कि चाहे कितना ही भी अत्याचार हो, पीछे नहीं हटा जाएगा। उस दिन एकत्रित लगभग उस दिन 400 स्वतंत्रता, जो देश की आज़ादी के लिए जो सेवक लड़ाई लड़ रहे थे, जो कार्य सेवक जो थे, 400 की संख्या में आए और अलग अलग जत्थों के माध्यम से बांटा गया, जिनको बांटा गया। और बगल के ही में एक ब्रह्मपुर गांव है। लोगों ने ब्रह्मपुर में स्थापित कांग्रेस कार्यालय से चौरी चौरा की ओर प्रस्ताव मतलब उनको भेजा गया। चौरी चौरा थाने के सामने पहले जत्थे के पहुँचते सिपाही अपने आर्म्स गार्ड और घुड़सवार चौकीदार उन पर टूट पड़े। अधिक मार के कारण स्वयंसेवकों ने खतरे की सीटी बजाई। इससे सुनकर जो भी शेष स्वयंसेवक वहाँ पहुँच गए। पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ और घायलों की कराहट से मिलजुल कर एक असह्य वातावरण पैदा कर दिया गया। उस दिन की गोली वर्षा से 27 सत्याग्रही मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। अपने साथियों को मरता देखकर स्वयंसेवक भड़क उठे और उनका क्रोध प्रचंड प्रचंड आग में घी डालने का काम कर दिया और पुलिस गोलियां खत्म हो गई। पुलिस की सारी गोलियां खत्म हो गई तो थाने में जा छिपे। किसी ने मिट्टी का तेल डालकर थाने में आग लगा दी। देखते ही देखते भीतर बंद पुलिसकर्मी और दरोगा के साथ दूर होकर सारे पुलिसकर्मी जो जेल में छुपे थे और जो ये यहाँ का जो थाना अध्यक्ष है, तो सारे लोग जल के मर गए। थोड़ी देर बाद वहाँ केवल राखी शेषरा बचा। दरोगा की पत्नी को छोड़कर 23 पुलिसकर्मियों के जान इसमें मारे गए थे। गांधी जी ने इस घटना को से विचलित होकर सत्याग्रह को आंदोलन को स्थगित कर दिया। तत्पश्चात एक राजद्रोह का मुकदमा इस इलाके पर लोगों के नाम पर लिखा गया और सुनियोजित ढंग से एक मुकदमा चौरी चौरा के नाम सैकड़ों लोगों पर चलाया गया, जिसकी भयंकरता के अंदाज इसी से लगता है कि 172 व्यक्तियों की फांसी की सजा दी गई थी। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस आंदोलन में 172 व्यक्तियों की फांसी की सजा अंग्रेजों के शासन द्वारा सुनाया गया, जिसमें से 151 लोगों की जान मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी कुशल नेतृत्व और अपनी वकालत क्षमता से बचा लिया, जिन्हें फांसी नहीं दी गई। मात्र 19 लोगों को फांसी दिया गया, जिनके नाम पर यह चौरी चौरा का शहीद स्मारक पार्क बना है। मित्रों, आगे चलकर यही मदन मोहन मालवीय बनारस यूनिवर्सिटी का स्थापना किया, जिसका नाम BHU का नाम दिया और वहाँ पे देश विदेश के लोग आते हैं पढ़ने। बहुत बड़ा वो विश्वविद्यालय है मित्रों। और आगे मैं चल के दिखाने का प्रयास करूँगा कि देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। बेटा, आप लोग यहीं रहने वाले हो? इतिहास के बारे में जानते हो? चौरी चौरा के बारे में तो थोड़ा मोड़ा नहीं जानो बेटा, पूरा जानो, क्योंकि स्वतंत्रता के आंदोलन का बिल्कुल यही वजह था। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो कि नहीं करते हो? अब देखिए, ये शहीद स्मारक चौरी चौरा का जो निर्माण आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। PV नरसिम्हा राव जो आपके अपने राजीव गांधी की मौत के बाद जो मुख्यमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे, शहीद स्मारक चौरी चौरा गोरखपुर का लोकार्पण माननीय श्री PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भारत सरकार के कमलों द्वारा महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोतीलाल वोरा जी हुआ करते थे और 19 जुलाई सन 1993 को यह किया गया है। और आगे दिखाएंगे, चलेंगे आपको सीढ़ियों के माध्यम से और आगे दिखाएंगे कि इसमें आपको देखेंगे कि नीचे पानी की व्यवस्था है, ऊपर चारों तरफ से आने के लिए आपको रास्ते हैं और आपको यहाँ पे दिखाई देगा शहीद विक्रमपुत्र
श्रीचरण डुमरी चौरी चौरा, शहीद श्याम सुंदर पुत्र नारायण मिश्र नरहू और शहीद राम स्वरूप पुत्र रामदहल मुंडेरा चौरी चौरा और शहीद क्रांतिकारी भगवान पुत्र रामनाथ बलिया हाल मुंडेरा चौरी, शहीद लाल बिहारी उर्फ महबूब तिवारी पुत्र जानकी तिवारी महिया थाना जगह, शहीद नज़र अली पुत्र हुसैन डुमरी चौरी चौरा। ये आप देखेंगे जो शहीद जिनको फांसी की सज़ा दिया गया था वो उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और लोगों का नाम भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किन किन लोगों को फांसी दिया गया था। और शहीद सहदेव पुत्र बच्चू महादेव चौरी चौरा गोरखपुर, शहीद आपको रामपत्र पुत्र जीव चौरी चौरा गोरखपुर, शहीद रामपत्र पुत्र मोहर चौरी चौरा गोरखपुर, शहीद सीताराम पुत्र रामफल वाले चौरी चौरा गोरखपुर। यानी कि मोहर आपको दिखाएंगे, रामपत्र नाम से 2 लोग शहीद हुए थे। और शहीद पुत्र अगला देखेंगे आप, शहीद रघुवीर पुत्र रुद्रप्रताप मुंडेरा बाजार चौरी चौरा, शहीद राम लगन पुत्र टहल पोखर मुंडा चौरी चौरा, शहीद उर्दुली राम लक्ष्मणपुर चौरी चौरा आपको दिखाएंगे। और आगे भी दिखाएंगे कि अगला जो कितने लोग शहीद हुए फांसी सजा दिया गया था उनका नाम है शहीद दुधई पुत्र रामचरण चौरी चौरा गोरखपुर, शहीद लौटी पुत्र शिवचरण वाले चौरी चौरा और शहीद महादेव पुत्र बिहारी बाबूपुर चौरी चौरा, शहीद मोहम्मद पुत्र हकीम कोटा चौरी चौरा, शहीद अब्दुल्ला उर्फ सुकई पुत्र गोबर राम जगह गोरखपुर, शहीद कालीचरण पुत्र बिगुनी चौरी चौरा गोरखपुर। यानी कि चौरी चौरा के सारे लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। और मित्रों आप देखेंगे कि चारों तरफ शहीद स्मारक के यहाँ रहने के लिए आपको ये राष्ट्रीय संग्रहालय है और इसको राज्य सरकार का दायित्व इसको मेंटेन सारे मेंटेनेंस करता राज्य सरकार का है। और अगल बगल मकानें बन गई हैं, इसकी ये बगल में इसके चारों तरफ मकानें नहीं बननी चाहिए, इसमें और भी थोड़ा सा लंबा फैला होना चाहिए था। आप दिखाने का प्रयास करेंगे, इसमें लग रहा है कि इसको देख के लिए मतलब इसके सरकार की प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे उनके नौगाने की आवाज़ से बना हुआ है और जितने भी आपको दिखाई देगा जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनका यहाँ मूर्ति और फोटो बने हुए हैं। ये हमारा शहीद स्मारक पास आज आपको नज़र आ रहा है चौरी चौरा। मित्रों में चौरी चौरा जो अपना आज़ादी की लड़ाई आंदोलन में जो चौरी चौरा का मुख्य स्थान रहा है और चौरी चौरा की आज़ादी की लड़ाई में पहला बिगुल जो आप लोग जानते हैं कि सन 1919 में यही सब हुआ था। और यहाँ से 172 लोगों की तो अंग्रेज़ों द्वारा फांसी सज़ा दिया गया था, जिसमें से मदन मोहन मालवीय जी ने 151 लोगों को अपनी कुशल वकालत की क्षमता के माध्यम से उनको बरी कराया था। शेष 19 लोगों को फांसी दिया गया है और जिनके उपलक्ष्य में सन 1993 में राजीव गांधी की हत्या जब 1990 में हो गया तो पीवी नरसिम्हा राव जो पहले जो उनके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने उनके द्वारा 1993 में ये इस स्तूप को बनाया गया है। इस पार्क में मैं जब आया हूँ तो बहुत सारे युवा जो अगल बगल के रहने वाले हैं मैं उन बैठे हुए हैं तो मैंने भी बोला उनसे आप लोग आइए और अपने क्षेत्र की जो भी महत्व है उसके बारे में बताइए। कुछ हमारे युवा मित्र यहाँ पर खड़े हैं, मैं उसके बारे में पूछने चाहता हूँ, पूछने का प्रयास करूँगा कि चौरी चौरा कैसा है। चौरी चौरा के आपका शुभ नाम क्या है? दुर्गेश चौधरी जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग सारे लोग यहीं के रहने वाले हैं? चौरी चौरा के जो प्रसिद्धि है वर्ल्ड में, बहुत सारे लोग चौरी चौरा को नहीं जानते हैं। जो इतिहास पढ़ा होगा वही जानता होगा। आजकल के युवा चौरी चौरा के बारे में पूछेंगे नहीं बता पाएगा, लेकिन हम लोग ये कहावत पढ़ते थे कि 4 चोर चौरी चौरा के चौराहे पर चौरा चूरा चबा रहे थे। एक मुहावरा है कि नहीं? तो मित्रों चौरी चौरा के बारे में जानेंगे कि चौरी चौरा कैसा है, किस तरह है, उसका विकास कैसा है और किस तरह होना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या होता है पता है? नितिन गुप्ता जी। क्या? सचिन गुप्ता जी। चौरी चौरा क्या डेवलप हो रहा है क्या और होना चाहिए? डेवलप तो हो रहा है लेकिन अभी आगे भी होना चाहिए। क्या ये टाउन एरिया है, इसमें है?
टाउन एरिया में आता है। टाउन एरिया बने हुए कितने साल हो गए ये? अभी तो 40 में नहीं हुआ, अभी लगभग 3-4 साल से लिस्ट में आ रहा है। आया है। हाँ, अभी डेवलप हो रहा है। हाँ। मैं भी देखा हूँ बहुत सारे ओवरब्रिज बन रहे हैं और उस पर कार्य चल रहा है, और जिस दिन बन जाएंगे तो चौरी चौरा का अच्छा हो जाएगा। और चौरी चौरा जो रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। और आपको गोरखपुर से कितनी दूरी है चौरी चौरा के? 25 किलोमीटर। जो भी हमारे जो स्वतंत्रता प्रेमी हैं, जो भी हमारे देश प्रेमी अगर चौरी चौरा को, शहीद स्मारक पार्क को देखना चाहते हो तो गोरखपुर से मात्र 25 किलोमीटर पड़ेगा और रेलवे स्टेशन से। और आप देवरिया अगर उतर जाते हैं रेलवे स्टेशन पर तो वहाँ से आपको वहाँ भी 25 किलोमीटर जो मिडिल में है। तो चौरी चौरा को आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पुलिस जो था यहाँ पर, जो अत्याचारियों के द्वारा पुलिस के ने जब स्वतंत्रता सेनानियों पे हमला करा तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उन लोगों ने अपने उन लोगों की उस समय 25, 26, 27 साल की अवस्था से ज़्यादा नहीं होता था। क्योंकि आज हम और आप जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं अपने देश के बारे में हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि हम लोगों को अपने सब कुछ मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग देश के बारे में नहीं जानते। जब उस समय जब देश गुलाम थे अंग्रेजों को, अत्याचार हो रहा था, तो हमारे और आप जैसे घर के बच्चे निकल के जो खेलने कूदने का समय होता था, उस समय उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से देश हमारा आज़ाद हुआ। आज हम इस भारतवर्ष में हैं। उस समय हमारा देश आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो हमारा वो भी नहीं बटा हुआ था, बांग्लादेश भी नहीं बटा हुआ था, चारों तरफ हमारा जो एक राज्य हुआ करता था, या अखंड भारत हुआ करता था मित्रों। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों में एक दूसरे में मतलब वैमनस्य आना चालू हो गया। एक दूसरे के हमारा देश आज़ादी अभी स्वतंत्रता संघ आज़ादी मिली ही थी, मिलने के कुछ समय बाद ही 2 साल बाद ही हमारा पाकिस्तान विखंडित हो जाता, पाकिस्तान के नाम से देश विखंडित हो जाता है। और कुछ सालों के बाद पाकिस्तान भी बनता है, पाकिस्तान के भी कुछ टुकड़े हो जाते हैं, जिसका नाम बांग्लादेश पड़ जाता है। ऐसे में क्या कहेंगे देश की जनता के बारे में, देश के दर्शक के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता तो सब लोग सोचता है कि हमारा विकास हो, हमारा प्रगति हो, हमारा इंडिया आगे बढ़े। और ये अब यहाँ पे कुछ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं है। आप पार्क में लाइटिंग की उस तरह की व्यवस्था नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पे रात्रि में लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, टाउन एरिया के माध्यम से यहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। धन्यवाद।